वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर आया हूं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके लिए जो है खुशी की खबर और दुख की खबर एक साथ मिलती है। तो आज सीन कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक तरफ है कि इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर बाई 2047। ठीक है, जो बेसिकली भारत का विजन है कि हाँ 2047 तक हमें सुपर पावर बनना है। सुपर पावर भारत बिल्कुल बन जाएगा 2047 तक, ऐसा मतलब एक प्रेडिक्शन आया है। कई एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ऐसा बताया, लेकिन हाँ उन एक्सपर्ट्स का एक और कहना है कि जो हमारा विजन है कि 2047 तक हम हाई इनकम कंट्री बनना चाहते हैं, तो हाई इनकम कंट्री के टारगेट से अभी हम बहुत दूर हैं और 2047 तक ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सुपर पावर की, तो आप जानते हैं कि इंडिया में मिलिट्री में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, डिफेंस में भी, डिफेंस सेक्टर में इंडिया जो है बेसिकली सेल्फ रिलायंसी प्राप्त कर रहा है। अब ऐसे में आप देखिए कि जो है उस आत्मनिर्भरता के चलते डेफिनेटली भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी बूस्ट होगा और साथ ही जो है ये बिल्कुल चांसेस हैं कि भारत जो है 2047 तक सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, और इवन मतलब बाकी देशों को, यहाँ तक चलो मान लेते हैं एक बार कि वो यूएसए को भी पछाड़ दे, ठीक है, पछाड़ कर सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन जो है हाई इनकम कंट्री जो है बन पाना 2047 तक पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हाई इनकम कंट्री और जो दुनिया का की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सब जो बोला ये एक्चुअली दीज आर डिफरेंट टर्म्स। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि इंडिया जो है हाई इनकम कंट्री नहीं बन पा रहा है 2047 तक, तो आप समझिए कि इसका मतलब कि भारत जो है दुनिया की दूसरी या पहली जो है अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगा। देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत अभी जो है देखा जाए तो कई आंकड़े ऐसे हैं कि 2027 तक ही बन जाएगा। ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है 2047 आते आते या उससे पहले वो जो है यूएसए को भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन वो क्या है, वो नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, वो जब हम देखते हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहां पर हम बात करें पर कैपिटल जीएनआई की। हम बात करें कि प्रति व्यक्ति जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो वर्ल्ड बैंक के बेसिकली अभी हम बात करेंगे, जो वर्ल्ड बैंक के बेसिकली एक जो कैटेगरी है कि हाँ भाई लोअर इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है, और जो है हाई इनकम कंट्री, तो आखिरकार वहां पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं कि वहां हम हाई इनकम कंट्रीज में पहुंच पाएंगे? क्योंकि पर कैपिटल इनकम में देखें तो अभी सिर्फ 2540 जो है डॉलर की पर कैपिटल जीएनआई हमारी है। ऐसे में जब हम बात करते हैं तो चूंकि देखिए पहले की हर हर साल जो वर्ल्ड बैंक डेटा जारी करता है और ये इनकम के बेस पे जो एक कैटेगराइजेशन होता है, इसमें जो है चेंजेस करता है। इस बार अगर बात करें तो जो है, जो आप समझिए, अगर हमें हाई इनकम कंट्री बनना है तो हमारी पर कैपिटल इनकम जो है लगभग देखा जाए पर कैपिटल जीएनआई $14,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और अभी हम 2540 पे हैं। तो अभी हमें कितना एफर्ट करना है और क्या ये एफर्ट हमारा 2047 तक सफल हो पाएगा, ये सब चीजों को देखना है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, जैसे देखिए ये किरण रिजिजू जी ने बोला कि हाँ जो है मोदी गवर्नमेंट इंटेंड्स टू पुट इंडिया इन हाई इनकम कंट्री। ठीक है, अब इनका कहना है कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो है, वर्तमान गवर्नमेंट, वो भारत प्रयास कर रही है कि भारत जल्दी से जल्दी हाई इनकम कैटेगरी में पहुंचे। ठीक है, देखो कहना एक अलग चीज है, बट प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली तो उसको अचीव कर पाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, बहुत बड़ा टास्क है, ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदीज गोल, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि पीएम मोदीज गोल टू मेक इंडिया हाई इनकम कंट्री बाय 2047 अनलाइकली। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि उसको अचीव कर पाना एक मुश्किल टास्क प्रतीत होता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई हाई इनकम कंट्री, अभी आप जब एक कैटेगरी देखेंगे कि आखिरकार हाई इनकम कंट्री में पहुंचने के लिए हमारी पर कैपिटल जीएनआई कितनी होनी चाहिए, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा संभव दिखता नहीं है। देखो मार्टिन वुल्फ, जो बेसिकली एक ब्रिटिश जो है पत्रकार भी हैं और साथ में इकोनॉमी के मुद्दों पर बहुत ज्यादा जो है मतलब ये चर्चा में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी कहा इंडिया विल बिकम सुपर पावर बाई 2047 बट नॉट हाई इनकम कंट्री। ठीक है, इसलिए इस वक्त आजकल ये और ज्यादा चर्चा में है कि हाँ इन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन दिया है। भाई इन्होंने ये भी बताया, देखिए एक पॉजिटिव न्यूज है, देखिए हाफ हाफ न्यूज देखिए, तो पॉजिटिव है कि इंडिया विल बिकम सुपर पावर बाई 2047, लेकिन दूसरी न्यूज देखिए बट नॉट हाई इनकम कंट्री, भारत हाई इनकम कंट्री नहीं बनने वाला है। देखिए क्या है,
आप समझिए कि भारत जैसे दुनिया की अभी देखा जाए तो पांचवी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था, फिर तीसरी अर्थव्यवस्था का टारगेट उसके लिए बहुत जो है आसान है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जर्मनी एक स्टेबल अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए उसको पीछे करना भारत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि हाँ जो है भारत धीरे धीरे हो सकता है यूएसए को पीछे छोड़कर जो है एक प्रथम मतलब देखा जाए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन ये क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में है। अब मेरा इकोनॉमी का फाउंडेशन कोर्स आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ें, एडमिशन लें और पढ़ें आराम से। आपको ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पर कैपिटल जीएनआई में कम से कम पूरा अंतर स्पष्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब जो ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी होती है, उस ग्रॉस नेशनल इनकम को हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी पर कैपिटल जीएनआई निकलती है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर भारत देखा जाए तो अगर विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला आज की डेट में देश है, ठीक है, लगभग में 144.50 बिलियन की जनसंख्या जो है भारत की है। अब ऐसे में अगर हमें ये देखना हो तो जाहिर सी बात है कि हमारी पॉपुलेशन पर जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम है उस पर हमारी पॉपुलेशन का बर्डन ज्यादा है। ठीक है, ऐसे में जब हम निकालते हैं तो हमारे लगभग 2540 जो है डॉलर के आसपास में अगर हम देखें तो हमारी जो है पर कैपिटल जीएनआई आती है। ठीक है, अब उसमें ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली मार्टिन वुल्फ हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रिटिश जो है पत्रकार हैं और साथ ही जो है इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों पर अक्सर चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शन करते हैं, काफी सारे प्रिडिक्शन इनके एक्यूरेट भी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी कहते हैं इस चीज को, फाइनेंशियल टाइम्स के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बोला कि इंडियाज गोल टू बिकम हाई इनकम कंट्री बाय 2047 अनलाइकली टू बी अचीव्ड, मतलब बहुत मुश्किल काम है कि इसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है इनकम के बिहाफ पर देशों का, वो कैसे होता है, वो आपका होता है हाई इनकम कंट्री। ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए ये हाई इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री। ठीक है, तो अब भारत कहाँ पे है, कमेंट में आप बताइए, भारत लो इनकम कंट्री में आता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, या अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, या हाई इनकम कंट्री में आता है, आप इसको बताइए। जो ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये बेसिकली हाई इनकम कंट्री है, जैसे रसिया हो गया। देखो जो हमारा सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया भी हमारा किस में आता है, हाई इनकम कंट्री में आता है। ठीक है समझ रहे, ओमान भी, और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है, लेकिन जो भारत की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ कलर से भारत किस में आ रहा है, भारत आ रहा है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में। ठीक है, इवन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लो इनकम कंट्री में नहीं दिखाया गया है, लोअर इनकम कंट्री में, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में पाकिस्तान को भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए बहुत ध्यान से, और आगे आइए बात करते हैं। बाकी आप देखिए जो बेसिकली साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा कंट्री आपको किस में दिखेंगे, आपको अपर मिडिल इनकम कंट्री में दिखते हैं, एक दो कंट्री को छोड़कर अपर मिडिल इनकम कंट्री में दिखते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक का अभी का क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, तो इनकम के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इस बार का अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का था पहला, इस बार का ये नया जो क्लासिफिकेशन 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर लो इनकम कंट्री किस कंट्री को कहते हैं, जिस कंट्री की जो पर कैपिटल जीएनआई है वो $1145 से कम है। ठीक है, अगर कोई कंट्री है और उसकी पर कैपिटल जीएनआई $1145 से कम है तो इसका मतलब वो लो इनकम कंट्री में आएगा। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई कंट्री है जिसकी 1146 जो है डॉलर से $4515 के बीच में इनकम है, तो आपके लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। देखिए मैंने आपकी भारत की क्या बताई, 2540, तो 2540 $2540 का मतलब है पर कैपिटल जीएनआई, कि भारत कहां आ रहा है, भारत आ रहा है आपके लोअर मिडिल इनकम कंट्री में। ठीक है, 2540, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, इसलिए याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये डेटा हर साल लगभग में चेंज होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्री 4516। ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्री अगर 4516 से लेके 14005 के बीच में आपकी इनकम है तो आप अपर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके जितने भी कंट्री हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्री आपके इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हाई इनकम की बात करते हैं, जैसे रसिया है, यूएसए है, इन सबको देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज देखेंगे तो ज्यादातर आपके हाई इनकम में आएंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, देखिए हाई इनकम जब आप $14,005 से आपकी ज्यादा की पर कैपिटल जीएनआई होती है तो आप कहां पे आते हैं, आप यहां पर आते हैं।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हाई इनकम कंट्री। अच्छा, आपको ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिरकार ये वर्ल्ड बैंक, मान लेते हैं कि ऐसे हमारी 2540 है और हम इसको बढ़ाते हैं कि 4515 से ऊपर, 4515 के ऊपर करने की कोशिश करें, तो ये वर्ल्ड बैंक हर बार डेटा चेंज कर देता है। पता चले हम कोशिश करके 4515 जो है डॉलर पर अपनी इनकम 16 पे पहुंचाते हैं कि हम जो है अपर मिडिल इनकम में आ जाएं, और जो है वर्ल्ड बैंक क्या करे, फिर वो 4516 जो है उसको बढ़ा के अगली बार जो है 4600 कर दे। तो ऐसे में तो हम फिर से यहीं रह जाएंगे लोअर मिडिल इनकम कंट्री में। देखिए, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा, जैसे मतलब जो डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको बताया, तो डिफ्लेटर बेसिकली इन्फ्लेशन के टारगेट को देखते हुए, बाकी एसडीआर और बहुत सारी चीजों को, भाई ग्लोबल जो इन्फ्लेशन होता है वो सभी को एडजस्ट करते हुए इसके बाद में जो है ये हर साल डेटा चेंज किया जाता है। ठीक है, कि जिससे मतलब एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ जो है बहुत ज्यादा नॉमिनल जीडीपी होने से या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने से कोई इस टारगेट को बीट करके और जो है इसके बाद में सही आंकड़े ना मिल पाए, इसीलिए डेटा हर साल चेंज किया जाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर साल बढ़े, हो सकता है कभी ग्लोबल इन्फ्लेशन आपकी बहुत कम हो या कुछ ऐसा हो तो ये डेटा कम भी हो सकता है। इसमें जो है आंकड़ों में गिरावट भी देखी जा सकती है, जो ये बेसिकली ये कैटेगरी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो अभी के लिए आप ध्यान, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 4 कैटेगरी हैं: लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री वो देश होते हैं जिनकी जो है पर कैपिटल जीएनआई 14,005 यूएसडी से ज्यादा होती है। अपर मिडिल इनकम कंट्री वो कंट्री होते हैं जिनकी 4,516 से लेके 14,005 के बीच में जो है उनकी पर कैपिटल जीएनआई होती है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वह कंट्री होते हैं जिनकी जो पर कैपिटल जीएनआई है वो 1146 डॉलर से लेके 4515 डॉलर के बीच में होती है। और लो इनकम कंट्री जो है वो कौन से हैं, जिनकी 1145 डॉलर से कम होती है पर कैपिटल जीएनआई। भारत कहां पर आता है? भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि जो भारत की अभी तक हम देखें पर कैपिटल जीएनआई 2540 है। ठीक है, अगर मैं 2540, अगर मैं भारत की बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत के लिए अगर ये 2540 जो है यूएसडी की आपकी जो है बेसिकली देखने को मिलती है कि यहाँ जो है पर कैपिटल जीएनआई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हम अगर हाई इनकम कंट्री 2047 तक बने तो क्या 14,005 तक हम इसको पहुंचा पाएंगे? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 2540 से 14,005 का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो हम अपने आप को 2047 तक हाई इनकम कंट्री में नहीं पहुंचा पाएंगे? इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं ऐसे कि हम पहुंचा पाए। 14,005 पर कैपिटल इनकम, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद पर कैपिटल जीएनआई 14,005 डॉलर से ज्यादा होना, ये आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए 2047 तक अचीव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, ये ग्राफ बेसिकली आपकी इंडिया और चाइना के बीच में दिखाया गया है। ठीक है, मैं केवल आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में, देखिए ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये आपकी इंडिया की है, और जो ये वाली लाइन है ये आपकी चाइना की है। अब अगर आप कुछ समय पहले की बात करें, जैसे मतलब अगर हम 1990 के आसपास की बात करें, तो 1990 तक, 92 तक, 95 तक आप देखें तो भारत और जो है क्या कहते हैं चाइना, लगभग में पर कैपिटल जीएनआई के मामले में लगभग में सेम चल रहे थे। देखिए, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, दोनों की लाइन सेम है, दिख रही है, दोनों की लाइन सेम है, और इससे पता चलता है कि दोनों की पर कैपिटल जीएनआई लगभग में सेम थी, चाहे वो भारत की हो और चाहे चाइना की हो। इसके बाद आप अचानक से देखिए कि 2000 के मतलब 95-96 के बाद क्या होता है, भारत चाइना की पर कैपिटल जीएनआई की लाइन उठनी शुरू होती है, उठनी शुरू होती है, उठनी शुरू होती है, और लगातार ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, लगातार ऊपर बढ़ती जाती है। और इस तरह से जो है बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि जो चाइना की है, देखिए ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए कि ये चाइना की जो पर कैपिटल जीएनआई है चाइना की, ये देखिए कैसे ऊपर जा रही है, एकदम देखिए, एकदम अचानक से ऊपर उठ गई। और जबकि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की पर कैपिटल जीएनआई बहुत हल्की हल्की ऊपर उठ रही है। आप इस चीज को देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक है, देखिए ये नीचे वाली जो लाइन है ये भारत की है, ऊपर वाली जो ये लाइन है ये चाइना की है, और चाइना की आप देखिए बहुत ध्यान से कि ऊपर उठती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि चाइना ने बहुत ज्यादा सुधार किया है पर कैपिटल जीएनआई में, कि अगर मैं बात करता हूं 1990 से 95 की 20 तक भारत और चाइना पर कैपिटल जीएनआई के मामले में एक ही जगह पर खड़े थे। लेकिन आज चाइना की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है? ठीक, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना ने कुछ ऐसी नीतियां अडॉप्ट की होंगी
ठीक है, जिसकी वजह से जो है इस तरह का जो है पर कैपिटल जीएनआई में उसके ग्रोथ देखा गया है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये वही समय है जब चाइना ने पहली चीज वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, अगर यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण से अभी भारत में कोई कानून बनाया जाए संबंधित, तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ हंगामा, सड़कें तोड़ी जा रही हैं, उखाड़ी जा रही हैं, बसें फूकी जा रही हैं, रेलवे स्टेशन फूके जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन फूके जा रहे हैं, यही सब अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, सब लोग एकदम विरोध में उतर आएंगे। चाइना ने क्या किया? उस समय वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज क्या थी? एग्रीकल्चर रिफॉर्म। चाइना ने बहुत जबरदस्त एग्रीकल्चर रिफॉर्म वहां पे किए था। आज भी आप देखिए, उस एग्रीकल्चर रिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया था। जो अभी हाल ही में जो 3 किसान कानून आए थे, जिनको मतलब विरोध के बावजूद सरकार को निरस्त करना पड़ा, वो एक्चुअल में चाइना के कानून, जो चाइना ने एग्रीकल्चर में जिस तरह के तब रिफॉर्म किए थे, जिसकी वजह से ये हाल हुआ कि आप ये लाइन देख रहे होंगे बढ़ती जा रही है पर कैपिटल जीएनआई की। ठीक है, तो पर कैपिटल जीएनआई की जो ये लाइन बढ़ती जा रही है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बाद से ही चाइना में बढ़ी है। ठीक है, और ये जो कानून 3 आ रहे थे, बिल्कुल एक्चुअल में देखा जाए तो सिमिलर थे। इसके बावजूद भी सरकार को क्या हुआ? विरोध के बावजूद वापस लेना पड़ा। उसका कारण क्या है? यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। लोगों को बस समझा दिया जाता है कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, तो उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और उस कानून के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया था, आज आप बताइए, बहुत सारे ऐसे आपके ग्रेन्स हैं, चाइना आज भी उनमें एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 दिखता है आज की डेट में भी। ठीक, तो आपको ये चीज समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या थे। ठीक है, और उन कारणों को भारत क्यों नहीं लागू कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मेरी ये जो क्लास है, ठीक है, ये डेली होती है और ये छोटे छोटे वीडियोज आपको डेली मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, कल से रेगुलर चलेगी। वो करंट अफेयर की क्लास में मैं इंडियन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स सॉरी इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स, दी हिंदू, जनसत्ता, इन सभी के न्यूज को कवर करता हूँ, साथ ही मंथली मैगजीन को भी। तो एक ही क्लास में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़े। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करता हूँ शाम रात की, तो ये मेरा इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच है जो रात को 9 बजे चलता है। ये फाउंडेशन बैच में अब तक लगभग 58 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त। यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती फीस है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको अभी ध्यान दीजिएगा। ये पहली चीज आप देखें कि ये छोटे छोटे वीडियो जो मैं डेली बनाता हूँ, ये आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके इनको देखिए। आपके जियो पॉलिटिक्स के संबंध में, करंट इवेंट्स के संबंध में, मेंस को लेकर आपकी एक समझ विकसित करते हैं। इसके अलावा ये करंट अफेयर की क्लासेज हैं, जो डेली आपको करंट अफेयर की क्लासेज होती हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, देखिए करंट अफेयर्स की एक्चुअल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पीछे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, और ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए आपकी प्लेलिस्ट, ये इंडियन इकोनॉमी के फाउंडेशन बैच की है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच की, इसमें आपको 58 क्लासेस दिख रही होंगी। कुछ फ्री भी हैं, सैंपल के लिए आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद एडमिशन के बारे में इसमें सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, तो ये सारे जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है, ये आपके क्या है? यूपीपीसीएस के कई सालों के प्रीलिम्स जो है के पेपर का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, और साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये इधर देखिएगा। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये डेली की आपकी प्लेलिस्ट है, जो डेली में छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ। आपको ये वाली प्लेलिस्ट जो दिख रही है, ये आपकी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 2023-24 के पूरे करंट अफेयर मिल जाएंगे एक साथ। तो आप जाइए, इन सभी को देखिए। भाई इस चैनल पर आपको सब कुछ मिल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कुछ मिल रहा है, तो भाई उसका फायदा उठाइए। ठीक है, जिससे मेरी भी मेहनत बर्बाद नहीं होगी और आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।